हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का डिस्कशन करने। दोस्तों, कल हमने एक सेशन लिया हुआ था, बहुत ही आराम से वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 टेबल बेस्ड क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ये डिस्कशन किया हुआ है। और यही जो सेशन, अब जो दूसरा सेशन है, शायद और आधा एक घंटा लगेगा। ये जो दो सेशन में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ दोस्तों, पिछले साल यही सारी चीजें मैंने 35 मिनट्स में डिस्कस की हुई है। तो जिन बच्चों की पढ़ाई हो गई है, उन्हें सिर्फ क्विक रिवीजन में देखना है, वो देख सकता है। जिन्हें टेबल में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, उन बच्चों के लिए ये वाली सेशन है, जहां पे मैं इन डिटेल सारी बातें बता रहा हूं, है ना। मतलब कल हमारे इसी सेशन की बदौलत आपको वो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इस सब के साइन, कर्व का शेप, सारी बातें बता दी थी। तो दोस्तों, फटाफट से जुड़ जाइए, अपने दोस्तों तक ये मैसेज भेज दीजिए, फटाफट से लाइक कर दीजिए। और हम अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखना शुरू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट अकाउंट्स के पेपर के बाद एक दिन रहेगा इकोनॉमिक्स के लिए, तब कैसे मैनेज करना है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा बेटा कि अकाउंट्स के पेपर के बाद जैसे आप घर पे आओगे, क्वेश्चन नंबर 5 ये दो लेक्चर देख के डन कर दीजिए, और आपका बहुत ज्यादा आपकी हेल्प हो जाएगी करके। भाई और बहनों, अब हम लोग आगे जाते हैं। सर, मेरा सीए फाउंडेशन 2024 का सिलेबस कवर होगा क्या? मालिक, इसके बारे में बताऊंगा कि सीए फाउंडेशन इजी है अगर आपने स्ट्रैटेजी से पढ़ा तो। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और घाई करोगे 2 महीने में, तो उसके लिए तो मैं आने वाला हूं क्या करना है। लेकिन चलो, एनीवेज, यहाँ पे हम देखते हैं मालिक, लीनियर डिमांड कर्व का कंसेप्ट क्या है बेटा। यहाँ पे देखिए, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये क्या होता है? जिन बच्चों को नहीं पता, बहुत आराम से बताने वाला हूं सर और मैडम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सर और मैडम पे अटेंशन, यहां पे आपको दो एक्सिस दिए जाते हैं, ठीक है, एक y और एक x, और बीच में रहेगा आपका एक लाइन डिमांड कर्व का। जरा समझिए, ओके। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो मैं आपको कहता हूं, ए बी, ये जो डिमांड कर्व है, उसका जो सर मतलब एक लेंथ है, साइज है, वो 8 सेंटीमीटर है। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया हुआ है। लीनियर डिमांड कर्व बच्चों को समझ में ही नहीं आता। तो सर, इस 8 सेंटीमीटर वाले ए बी को, ये पूरा 8 सेंटीमीटर का सर, ये पूरा लेंथ है इसका। इसको अगर मैं एग्जैक्ट बीच में से डिवाइड करूं, इस सी पॉइंट पे मैं डिवाइड करता हूं, ओके, तो इसका लोअर सेगमेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लोअर सेगमेंट, और ये हो जाएगा अपर सेगमेंट, ठीक है। एल एस, लोअर सेगमेंट ये रहा मेरा, और अपर सेगमेंट, तो इससे नीचे वाला लोअर सेगमेंट, और बेटा ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा बोलो? ये अपर सेगमेंट हो जाएगा करके। ये क्या बताना चाहता हूं, जरा समझिए। मैं सी पॉइंट पे आपको कुछ बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा आपका कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं। देखो बेटा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का साइन क्या है? ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड का साइन क्या है बेटा? लेस देन 1। वेरी गुड। यूनिटरी मतलब क्या सर? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या रहेगा? साइन क्या होगा? ईडी का 1। ओके। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का साइन क्या रहेगा? इन्फिनिटी। और परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड का साइन क्या होगा? 0। ये कल जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा होगा, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है सर, ये 5 टाइप्स हमने पढ़े थे। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इंफिनिटी, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड 0, यूनिटरी का आंसर 1 होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक का लेस देन 1 है, और रिलेटिवली इलास्टिक का 1 है। सर, ये क्यों बता रहे हो? जरा कनेक्शन क्या है समझिएगा मालिक। जब मैं आपको बोलता हूं लीनियर डिमांड कर्व, और दोस्तों इतनी सारी बातें बताने के बाद मैंने आपको यह कहा बेटा कि यहां पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ए बी, और इसका क्या साइज है सर? लेंथ क्या है? 8 सेंटीमीटर। और मैं एग्जैक्ट बीच में इसे डिवाइड कर रहा हूं सी पॉइंट पे। तो नीचे रहेगा 4 सेंटीमीटर, और ऊपर रहेगा 4 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला क्या है जरा देखिए सर, ये वाला है, इसको लिख लीजिए। आपको अगर कोई पूछे बेटा, इन केस ऑफ पॉइंट मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो कैसे लिखूंगा सर इसे मैं? जरा बताओ। ये देखो, ये सी है। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, समझिए सर, क्योंकि इस पे मैंने बहुत फास्ट वीडियो बनाया, 35 मिनट्स में सब कवर होने वाली चीज भी है, और यही चीज मैं आपको बहुत आराम से बता रहा हूं। तो प्लीज यहाँ पे देखिए, ये लोअर सेगमेंट है बेटा 4, तो मैं बोलता हूं सी बी डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट सी ए, तो 4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आएगा सर? 1। तो मेरे मालिक, हमेशा याद रखना, कभी भी आपको कोई भी पेपर में ऐसे कर्व दिया,
इधर कोई पॉइंट दिया सी एग्जैक्ट मिडल में, तो उसका आंसर हमेशा 1 आने वाला है, क्योंकि आधा आधा पार्ट, नीचे भी 4 सेंटीमीटर ऊपर भी 4 सेंटीमीटर। तुम्हें इतना सॉल्व नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर सी पे 1 आंसर आएगा तो इस पे मेरा डिमांड क्या रहेगा, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, कि बताओ 1 का आंसर क्या होगा, यूनिटरी। तो आप क्या बोलोगे सर, हमेशा सेंटर में जो पॉइंट होगा उसका आंसर यूनिटरी रहेगा, तो सी पॉइंट पे कौन सा इलास्टिसिटी रहेगा, यूनिटरी, 1 मतलब यूनिटरी। और देखिए यहाँ पे आइए बेटा, ये आपको चार्ट दिया है, ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और एग्जैक्ट सेंटर में क्या पॉइंट है, डी, बराबर है, सेंटर में डी, तो इसका आंसर क्या होगा, 1। क्यों सर, क्योंकि आधा पोर्शन ऊपर है, आधा पोर्शन नीचे, सेंटर में जो रहेगा उसका आंसर 1 होगा, और 1 मतलब इसका कौन सा इलास्टिसिटी रहेगा बेटा, और ये 1 वगैरह दिया नहीं होगा, ये आपको समझना है, और इसलिए बहुत बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। सेंटर में जो है उसका आंसर आधा पार्ट नीचे, लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, तो एग्जैक्ट 1 आने वाला है मालिक, तो यूनिटरी होगा। और आपको कैसे सवाल पूछे पता है, ये देखो, ये पूछा है, बताइए कि ट्रू और फॉल्स, क्या ट्रू और फॉल्स सर, बताता हूं, डी वाला पॉइंट देखो, डिमांड एट पॉइंट डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अब मुझे बता बेटा, जो पहली बार बच्चा पढ़ रहा है, कि डी पॉइंट पे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, ट्रू की फॉल्स। अभी मेरे भाई, अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉइंट एग्जैक्ट सेंटर में होगा, सेंटर में मतलब एग्जैक्ट लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, सेंटर में रहा तो आंसर 1 ही है, तो यूनिटरी होगा। और वो ये क्या कह रहे हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, फॉल। और करेक्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, यूनिटरी इलास्टिक, दैट्स ऑल। इतना लिखना था, आपका 1 में से 1 मार्क्स बन गया। लेकिन एक किससे आएगा, ये मैंने एग्जैक्ट आपको 5 मिनट में बता दिया है, फास्ट फॉरवर्ड वाले लेक्चर में 5 मिनट में ये चीज खत्म हो गई है, ठीक है। ओके, तो ये बात समझना। और 2 मिनट दो, लगता है तो यही क्वेश्चन करूंगा सर मैं, लेकिन इससे रिलेटेड किसी भी बच्चे को कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेंटर में जो पॉइंट रहेगा उसे एग्जैक्टली उस पे आंसर 1 रहेगा, तो यूनिटरी ही होने वाला है, ठीक है सर। चलो यहाँ पे आओ सर, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट रहेगा तो क्या करेंगे सर, तो लोअर सेगमेंट जो है वहां पे तो पूरा 8 सेंटीमीटर है, अपर सेगमेंट कुछ बचा ही नहीं, तो 8 डिवाइडेड बाय 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी रहेगा आंसर, क्या रहेगा बेटा, इन्फिनिटी। तो हमेशा याद रखना कि इस डायग्राम में, पे अटेंशन, मैं आपको वापस डायग्राम निकालता हूं। इस तरह का लीनियर का आपका डिमांड को वाली बात दी, इस डायग्राम में वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट रहेगा, इस पे आंसर आपका क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पे जो आने वाला डिमांड है उसे क्या कहोगे बेटा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या कहोगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जरा देखते हैं सर इस कर्व में, पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे आपने लिख देने का क्या, इन्फिनिटी, और ऐसे देखो एक कर्व निकलता था अगर आपको बताया तो ए पे क्या डिमांड होगा, इन परफेक्टली इलास्टिक। उन्होंने क्या दिया है जरा देखते हैं, ए पॉइंट पे डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, बताओ क्या रहेगा मालिक है। सर इसे ट्रू ही कहा जाएगा, दैट्स ऑल, क्योंकि यहाँ पे अपर सेगमेंट तो 0 है और लोअर सेगमेंट तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 सर, खत्म, इन्फिनिटी आंसर रहेगा, दैट्स ऑल। ओके मालिक, ये एक बार देखो, एक ही चीज बताऊंगा, लेकिन सर इसमें उन बच्चों के लिए वाला सेशन है जिन्होंने कभी पहले कुछ नहीं किया, जिनको आ रहा है बेटा सुपर फास्ट रिवीजन वाला लेक्चर है, 35 मिनट्स ऑल टेबल बेस्ड क्वेश्चन डन। ओके, उसी तरीके से सर इसमें कभी भी अगर एक्स एक्सिस वाला पॉइंट रहेगा, ध्यान से समझिए, लोअर सेगमेंट कुछ है ही नहीं सर, लोअर सेगमेंट 0 है, और अपर सेगमेंट में सर क्या है, पूरा का पूरा 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होगा, कौन से पॉइंट पे सर, ई पे। तो ई पॉइंट क्या बोला है उन्होंने, जरा देखो ट्रू और फॉल्स में सर, और आपके टेक्स्ट बुक से भी करा होगा मैं, ई पॉइंट के बारे में कुछ बोला है क्या उन्होंने, सर ई पॉइंट के बारे में कुछ बोला नहीं, अगर बोलते तो परफेक्टली क्या रहता बेटा, परफेक्टली क्या रहता, इनइलास्टिक। चलो अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ सोचना है सी पॉइंट के बारे में, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। हाँ, इसका पूरे, ये देखो लोअर सेगमेंट क्या होगा, सी और ई, अपर सेगमेंट क्या होगा, सी और ए। जस्ट इमेजिन ये पूरा लेंथ कितना था, 8, तो इसको 2 सेंटीमीटर अज्यूम करो, 2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय इस वाले पोर्शन को 6 सेंटीमीटर अज्यूम करो, 6। तो आप जो भी आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा, पॉइंट मतलब लेस देन 1, तो ई सेगमेंट पे आंसर अगर लेस देन 1 रहा, तो ये जो है, सॉरी सी पे, तो सी पे अगर आंसर लेस देन 1 है बेटा, तो लेस देन 1 मतलब आप बोलना कि क्या रहेगा, रिलेटिवली
इन इलास्टिक, और ट्रू और फॉल्स में देखो क्या बोला है, सी पॉइंट पे रिलेटिवली इलास्टिक है, ट्रू या फॉल्स, रिलेटिवली इलास्टिक तो फॉल्स, ये देखो फॉल्स। ऐसा क्यों सर? बस आपको इसका जवाब, अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहा है मैं बाद में लर्निंग करवा दूंगा, उसका टेंशन मत लो, लेकिन कंसेप्चुअली समझो ये आया कैसे सर। ये बहुत दिमाग लगता है मालिक, जब लेक्चर में पढ़ाते हैं तो आधा सेशन इसी पे जाता है मालिक। है सिंपल कि आपको इमेजिनेशन में चलना पड़ेगा। पूरे का लेंथ अगर 8 है और यहाँ पे तुम ब्रेक कर रहे हो, फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट, तो इमेजिन करो ये 2 है, ये कितना है 6 रहेगा, तो 2 को 6 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट अपन अपर सेगमेंट, 2 डिवाइडेड बाय 6, आंसर पॉइंट में आएगा लेस देन 1। तो आप बोल दोगे सर कि सी पॉइंट पे जो भी आंसर आएगा लेस देन 1 होगा, मतलब इस पे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड है। ट्रू और फॉल्स में वो पूछ रहे सी पॉइंट पे रिलेटिवली इलास्टिक से, तो आंसर लिखना फॉल्स, और आप बता देना कि क्या रहेगा, दैट्स ऑल, रिलेटिवली इनइलास्टिक। उसी तरीके से आप मुझे इस पे बताओ, चलो इस पे बताओ क्या रहेगा, सिर्फ पॉइंट बी देखना है। लोअर सेगमेंट इमेजिन करो कितना रहेगा 6 सेंटीमीटर, अपर सेगमेंट इमेजिन करो, छोटा सा अपर सेगमेंट का पार्ट बेटा इतना ही देखो, ये कितना रहेगा 2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये पूरा लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, 6 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो आंसर आएगा 3। 3 मतलब ग्रेटर देन 1। तो मैं आपको बताऊं, आइए यहाँ पे बी पे तुम्हारा आंसर होगा ग्रेटर देन 1, और ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, रिलेटिवली 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 इलास्टिक डिमांड। ट्रू और फॉल्स में देखते क्या बोला, डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी, तो आंसर ट्रू है कि फॉल्स है बेटा, आंसर डेफिनेटली क्या रहेगा फॉल्स। क्यों सर? अब तुम्हें पता चल गया है कि इस सेगमेंट में जब लोअर सेगमेंट ज्यादा है, अपर सेगमेंट कम है, और अगर आप फॉर्मूला में 6 डिवाइडेड बाई 2 करो, 3 आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो हमेशा 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 बी पे क्या रहेगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड रहेगा, दैट्स वाई फॉल्स। और तुमने आंसर लिखा रिलेटिवली इलास्टिक। ये आम बच्चे को कभी समझेगा ही नहीं पेपर में अगर डायरेक्ट आ गया तो। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, ट्रू और फॉल्स आप कमेंट में आंसर करना, ठीक है? और मैं आपके सीधे पेपर में भी लेके जाऊंगा, मतलब कोई आपके टेक्स्ट बुक में भी लेके जाऊंगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है? जैसे ही पेपर आए, इधर लिख देने का इन्फिनिटी पेंसिल से, इधर लिख देने का 0, तो आपको इन 2 पॉइंट के बारे में तो पता चल जाएगा। सेंटर में सपोज उन्होंने डी पॉइंट दिया, सेंटर में कुछ भी आए सर आपको लिख देना है 1, तो यूनिटरी होगा। सर ऊपर आया सपोज सी, तो लोअर सेगमेंट ज्यादा है, अपर सेगमेंट कम है, ग्रेटर देन 1। और नीचे आ गया सर सपोज टू से ई, तो यहां पे आप लिख दोगे लेस देन 1। देखना ट्रू और फॉल्स मुझे बताना, आप बताओगे मुझे ट्रू और फॉल्स। एट पॉइंट डी, एट पॉइंट डी इसकी बात कर रहा हूं मैं, एट पॉइंट डी देर इज देर इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ट्रू और फॉल्स बताओ बेटा। एट पॉइंट डी देर इज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और पेपर में ऐसे कुछ नहीं दिया रहेगा आपको, ये लेस देन 1 ये वगैरह कुछ नहीं रहेगा, आपको सिर्फ बेसिक ऐसे पॉइंट दे दिए होगे, और बोलो एवरीबॉडी ट्रू और फॉल्स, फटाफट से बोलो क्या सीन है। और ये आज जो बच्चा ये सेशन करेगा उसको ही समझ में आने वाला है सर ये, और जिनको पहले से आ रहा था बहुत अच्छी बात है। ट्रू और फॉल्स बताओ। फॉल्स फॉल्स, हर्षद कह रहा है फॉल्स, वैष्णवी, रितु, राधिका, भावेश, तनिष, यश, ओके ओके, फॉल्स, वेरी गुड सर, क्योंकि यहाँ पे सेंटर में हमेशा आंसर क्या होगा आपका 1, तो यूनिटरी रहेगा, आपने बता दिया। ठीक है, उसी तरीके से मुझे बताना बेटा, फिलिंग द ब्लैंक्स बोल रहा हूं। एट पॉइंट ई, ई पे कौन सा डैश डैश इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा बताओ, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, क्या रहेगा एवरीबॉडी? इस पॉइंट पे क्या रहेगा आंसर, तो ई पॉइंट पे। और आपने जैसे ही लिख लिया था सर, ऊपर ग्रेटर देन 1 इधर लेस देन 1, और लेस देन 1 मतलब क्या आंसर रहेगा, वेरी नाइस सर, रिलेटिवली इन इलास्टिक, वेरी नाइस। मुझे बताओ एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे क्या आंसर रहेगा सर, कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा इस पे? और आपको पता था वाई एक्सिस, कभी कुछ नहीं याद आ रहा है तो याद रखना हॉरिजॉन्टल वाला लाइन, ठीक है? तो पॉइंट ई पे क्या रहेगा बोलो, पॉइंट ई पे क्या रहेगा सर? पॉइंट ई पे रहेगा परफेक्टली
इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अगर आपने पूछा एट पॉइंट सी बताओ क्या होगा, पॉइंट सी, और आपका पॉइंट इलास्टिसिटी वाला हो गया ज्योमेट्रिक वाला, कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगा सर? सी। ऊपर आया, अगर एग्जैक्ट हाफ पोर्शन के ऊपर आया, ग्रेटर देन 1 रहेगा, क्योंकि लोअर सेगमेंट ज्यादा रहेगा सर। ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो इधर क्या होगा? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सॉल्व। और बी पे क्या रहेगा? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। समझ में आया मालिक? एवरीबॉडी, यस और नो? हाँ सर, टेक्स्ट बुक में आओ, आपको मैं बताता हूँ ये कौन से चैप्टर में है, और आप मुझे उसका आंसर देना। ये रहा, आपको बताना है मुझे कि पहले मैं बता देता हूँ। इन द फॉलोइंग डायग्राम ए इज द लीनियर डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डायग्राम, वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन, बताओ क्या है। अब आपके सामने ये चार चीजें हैं। पहले क्या करोगे बेटा, पेपर में इसी तरह का आएगा चीज, तो आप पहले इसको देखो। जैसे आए तो इधर लिख देना इंफिनिटी, इधर लिख देना 0, एग्जैक्ट सेंटर में 1, नीचे लेस देन 1 और ऊपर ग्रेटर देन 1। ये आपने पेंसिल से लिख देना। जैसे पेंसिल से लिखा, पहले पॉइंट का आंसर बताना क्या होगा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। बोल, फटाफट बताओ, चलो। वो बोल रहे हैं कि सी जो पॉइंट है, सी वाला सर, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, ऐसे उनका कहना है। क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आ गया था, आपको बोर्ड एग्जाम भी दिखाऊंगा मैं। ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को दिक्कत देता है, और मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ सर। इसमें मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड वीडियो पहले ही बना के रखा है। वेरी गुड सर। यस सर, स्लो मोड में आंसर देना डिफिकल्ट जा रहा है। हाँ बेटा, आई नो आई नो आई नो, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात। चलो, तो ठीक है, बाद में आंसर मतलब सर आप अपने हिसाब से टाइप मत करो, अपने हिसाब से मन में बोलो तो समझ में आ रहा है, क्योंकि तुम्हारा, मेरी भावना तुम तक पहुंची बहुत हो गया। ठीक है, जिनको टाइप करना है बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्यों सर? क्योंकि जैसे तुम्हें पता चला सी में लेस देन 1, तो ये क्या था? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड, बस बोल देना। और हमेशा एक चीज याद रखना, यहाँ पे तुम्हें कौन सा फॉर्मूला याद लगना है बेटा? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, दैट्स ऑल। एलएस अपॉन यूएस। ठीक है, दूसरे पॉइंट का आंसर करना। डिमांड एट पॉइंट बी इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब बी क्या है बेटा? यहां पे देखो, और तुमने पहले ही लिख दिया। अब ये ट्रू है कि फॉल्स से बोलो तो? ग्रेटर देन 1 है, ये तो हमें पता था, हमने पहले ही लिख दिया था, तो ये फॉल्स है सर अगेन। तो फॉल्स है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ये यूनिटरी इलास्टिक नहीं है, ये रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। वेरी नाइस, तो 2 में से 2 मार्क्स मिल गए। तीसरा, डिमांड एट पॉइंट डी, पॉइंट डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पॉइंट डी क्या है सर? यहाँ पे, और डी का तो आंसर 1 है, एग्जैक्ट मिडल में। तो 4 नीचे 4 ऊपर, आंसर 1 आएगा। तो 1 आएगा तो सर ये यूनिटरी है, तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स। ये भी क्या हो गया सर? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, क्या होगा? यूनिटरी होगा। और चौथा सर, डिमांड एट पॉइंट ए इज परफेक्टली इलास्टिक। ए किधर गया बेटा? ए। यस, परफेक्टली इलास्टिक है क्या? आंसर इज यस, क्योंकि इंफिनिटी है सर, तो यहाँ पे आपका रहेगा ट्रू। खत्म। बस 4.4 मार्क्स। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है बेटा, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएगा आपको। आप ऐसे मत ज्यूम करना, जिन्होंने पढ़ा नहीं था ना अभी तक, उनके लिए ये चीज तो सर मैं आपको बोल रहा हूं कि जैसे आपको कुछ ऐसा कव आ गया, ए बी बीच में सी, तो आप मिडल में एक लिख देना सर पहले, क्योंकि एग्जैक्ट अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट, जो भी लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट, 4 4, तो आंसर 1 ही आने वाला। इधर इंफिनिटी, इधर 0, इधर ग्रेटर देन 1, इधर लेस देन 1। अब पॉइंट का आंसर देना, आपका विषय खत्म हो जाएगा। आपको बताता हूं कौन से बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आया था। 2022 में, मैं देख लूं पहले। 2022 में नहीं था, 2023 में आओ दोस्तों। ये देखो 2023 में एज इट इज क्वेश्चन का टेक्स्ट बुक के नीचे से उठा के क्वेश्चन दे दिया था आपको। जरा आप खुद देखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और स्टूडेंट को जैसे बोला था सर, पहले यहाँ पे इन्फिनिटी लिख दिया, यहाँ पे 0 लिख दिया, एग्जैक्ट यहाँ पे 1 लिख दिया, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, और ये 4 आंसर देने थे ट्रू और फॉल्स में। और आप देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट्स ऑल। ठीक है, तो बस ये चैप्टर 3B में से हमने देखो बाकी की चीजें तो कंप्लीट कर ली सर, और मुझे नहीं लगता इसके बाद हमें ज्यादा कोई दिक्कत आने वाली डायग्राम में। और सर करीब करीब 20 मिनट मैंने सिर्फ इस पे ही डिस्कशन किया है, जो मेरे 35 मिनट्स में सर कब का खत्म हो गया था, मतलब 35 मिनट्स में सारी चीजें खत्म कर दी है।
तो जिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी सर, वो देखिए कि अगर आपको इस तरीके के सवाल आते हैं तो बिल्कुल मत डरिए सर। यहाँ पे आपको कोई चीजें दी नहीं होगी, बस आपको ये दिमाग में रखना है, लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट करके ये फॉर्मूला देखो, और बस उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। और ये मुझे नहीं लगता कि बिना पढ़े जाओगे तो तुम्हारे लिए काम इजी होगा करके। ठीक है बेटा, एवरीबॉडी ये समझ गया, हाँ या ना? यस सर करके ये वाली बात हुई सर अभी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 के अब टेबल बेस्ड क्वेश्चन बाकी है। चैप्टर 3 बी के कंप्लीट हो गए हैं। चलो पहले कुछ बेसिक बातें रिवीजन करा देता हूँ चैप्टर नंबर 4 में, ताकि आपको चीजें समझे अच्छे से। चैप्टर 4 का नाम क्या है बेटा? सप्लाई, सप्लाई एनालिसिस। ठीक है, चार्ट बना लो, जिसको चार्ट लिखने में बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं तो मुझे कोई घाई नहीं है, आप भी आराम से देखिए। चैप्टर नंबर 4 में किसका रिलेशनशिप दिया है? प्राइस एंड सप्लाई का। ठीक है, प्राइस और सप्लाई का। सर क्या रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई का? सर डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सर डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या? कि जब प्राइस बढ़ेगा, व्हेन प्राइस राइजेस, सप्लाई आल्सो व्हाट बेटा? राइजेस। इसे डायरेक्ट रिलेशनशिप। जब आपका प्राइस बढ़ेगा, जब आपका प्राइस बढ़ेगा तब सप्लाई भी बढ़ेगा। ठीक है, ओके। ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है? कंज्यूमर की प्रोड्यूसर? ये वाला चैप्टर हमेशा चलेगा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बेटा? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो बेचने वाला व्यक्ति है, मैन्युफैक्चरर है, वो सप्लाई कब करेगा? जब उससे ज्यादा प्राइस मिलेगी। तो व्हेन प्राइस इंक्रीजेस तब सप्लाई भी अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा करके। ये कुछ मुद्दे हैं, यस और नो? यस। तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या सर? जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये टेबल देखिए। आपको उन्होंने बोला है कि सप्लाई शेड्यूल है, पहले तो कंप्लीट कीजिए। चॉकलेट का सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है। प्राइस 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। तो प्राइस क्या दिख रहा है तुमको? कौन सा ट्रेंड है? प्राइस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सर प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है। और अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है बेटा, तो बस आप लोग उसी अकॉर्डिंगली यहां पे क्या करोगे? और आप देखो कितने का डिफरेंस है, यहां से अंदाजा लगाओ। 50, तो यहां पे आप लिख दीजिए 200, 250, 300, 350, फिर 400, 450 और 500। बस 50-50 का डिफरेंस लीजिए मालिक, आपका खत्म हो गया है शेड्यूल। यहाँ पे 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे, हर करेक्ट को आधा मार्क्स है यहाँ पे। और आपको ये पता होना चाहिए था कौन सा रिलेशनशिप है डायरेक्ट। इतने फालतू सवाल आए सर तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा, एकदम आराम से कंप्लीट कर लोगे। यस और नो? मतलब ये चैप्टर 4 में जाइए, ऐसे अगर दिया होगा तो आपको समझेगा। ढूंढ लो, तुमको लगता है सर ये आप टेक्स्ट बुक से बताओ तो हमारी थोड़ी आंखें खुले सर। ये देखो, ये टेक्स्ट बुक में आओ, क्या रहेगा? बोले कंप्लीट द विच शेड्यूल? कंप्लीट द अबो सप्लाई शेड्यूल। तो कंप्लीट कर बेटा। यहाँ पे लिख, कुछ बच्चा कंफ्यूज है, मैंने बताया डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे 250, ये देख यहां से समझेगा 50-50 का डिफरेंस लेना है। 400, 450 और 500 हो गए 2 मार्क्स। फिर बोला है ड्रॉ करो डायग्राम फॉर अबो सप्लाई शेड्यूल। और कल का लेक्चर जिन्होंने किया रहेगा आप डरेंगे नहीं सर। आपको 2 एक्सिस फटाफट ड्रॉ करना है सर। एक वाई एक्सिस और एक क्या बेटा? एक्स एक्सिस। देखिए यहीं पे दिखा देता हूं। वाई एक्सिस पे आप क्या रखोगे? आप प्राइस को डिनोट करना। एक्स एक्सिस को क्या रखोगे? सप्लाई। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना बेटा, ढोकलो यहां पे ध्यान दो। आप हमेशा, डिमांड शेड्यूल आपका डाउनवर्ड जाता था, लेकिन सप्लाई शेड्यूल हमेशा क्या होगा? अपवर्ड जाएगा। इसका ध्यान में रखना। तो जैसे जैसे आपकी प्राइस बढ़ेगी, 10 रुपया थी तब सप्लाई 100, 250, 150, 200 होगा करके। जब प्राइस बढ़ा तो आपका सप्लाई भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहा है। तो एक ही चीज याद रखना डायग्राम में, आपका सप्लाई शेड्यूल हमेशा कौन सा मूवमेंट रहेगा? अपवर्ड मूवमेंट रहेगा। ये पॉइंट भी लिख लो। यहाँ पे आपने कुछ लिखा था ना, ये देखो, ये लिखो एक पॉइंट। अगर नोटबुक में लिख रहे हो बेटा आराम से, अकाउंट से अगर ब्रेक लिया है तो देखो, जो सप्लाई का कर्व है उसका मूवमेंट क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट होता है। दैट्स ऑल। सप्लाई कर्व का मूवमेंट क्या होता है? अपवर्ड मूवमेंट। दैट्स ऑल। वाई एक्सिस पे प्राइस लिखो, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाई लिखो, और आपका सप्लाई कर्व कैसे जाने वाला है देखो। डायरेक्ट रैंडम भी आपने कर दिया ऐसे। प्राइस यहाँ पे होगा, क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे होगा, और सप्लाई कर्व अपवर्ड जाएगा। दैट्स ऑल, हो गया आपके मार्क्स से। ठीक है। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन क्या था देखो सर। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन
स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। बताओ तो कौन सा रिलेशनशिप रहेगा बेटा? डायरेक्ट रिलेशनशिप रहेगा, दैट्स ऑल। तो ये अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, 4 में से 4 मार्क्स आपके डन, टेबल बेस में से। समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ सर करके। चलो, तो ये वाला डन है। आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या कहा है बेटा। ऑब्जर्व द मार्केट सप्लाई शेड्यूल पोटैटो एंड आंसर द फॉलोइंग। अब मैंने मार्केट डिमांड आपको बताया था बेटा, हमेशा याद रखना इस चीज को। देखो मैं आपको बताता हूँ, आपको ए सप्लायर दिया होगा, बी दिया रहेगा, सी दिया होगा, और इन तीनों को ऐड करोगे, ये देखो मार्केट सप्लाई। जिन बच्चों को आ रहा है बहुत अच्छी बात है। मार्केट सप्लाई सपोज यहाँ पे दिया है 10, 20 और 30, तो इन तीनों का टोटल करना है। तीनों का टोटल कितना आएगा बेटा? बोलो तो कितना आएगा? 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना आएगा? 60। प्योर मैथ से और एकदम बेसिक मैथ से। आपको नीचे क्या दिया हुआ है पता है? 20 और 40, और यहां पे इसका टोटल कितना दे दिया है पता है? 90। अब आपको पूछा है कि ये कितना रहेगा बताओ, इस तरीके के सवाल है। अब क्या करना पड़ेगा बेटा आप लोगों को, बताओ तो मुझे, इसका आंसर क्या आएगा? इधर आंसर आएगा क्या बोलो? ये ढूंढने के आपको मार्क्स है। भाई और बहनों आपको पता है कि इन तीनों का टोटल अगर ये आंसर आ रहा है, इन दोनों की टोटल कीजिए, 20 प्लस 40 60, और 90 में से उसे माइनस कर दो सर, तो बट ऑब्वियस इधर आंसर कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या एवरीबॉडी? यस और नो? चलो यहां पे मुझे बताओ, 30 40 डैश डैश 120, इधर क्या आंसर आएगा जरा बताना मुझे। क्या करना है सर आपको? इस साइड के दोनों को टोटल करना है, 30 और 40 70, और इस 70 को 120 में से माइनस कर देना है। बताओ कितना आंसर आएगा एवरीबॉडी? 50। सर एक बार लिख के प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत इजी है। मैं बोल रहा हूं जिन बच्चों को आ रहा है प्लीज आप जाइए और दूसरे अकाउंट पढ़िए सर। ये उन बच्चों के लिए सेशन है जिन्होंने अब तक पढ़ा नहीं और उनको दिक्कत आती है। ठीक है मालिक, जिनको आ रहा है विद ड्यू रिस्पेक्ट आप अपना अपना दूसरा पढ़ाई कर लीजिए। और आपके लिए 35 मिनट्स में पूरा लेक्चर बना के रखा है सर, एकदम क्विक, जो चाहिए वो टू द पॉइंट बात। ओके चलो, अब मुझे यहां पे बताओ, सर इधर सप्लाई शेड्यूल कंप्लीट करना है और इधर 150 दिया हुआ है। बताओ कितना आंसर आएगा यहाँ पे? कैसे करोगे सर, बोलो फटाफट से, क्या आंसर आएगा मालिक? सर हाँ हमें पता है, अभी क्या रहेगा 70 और 80, बराबर ना? हाँ, इन दोनों का टोटल अगर करेंगे सर, एक मिनट ना, यहाँ पे कितना, 30 40 50 60 70 80। ओके, ये कितना आएगा जरा बताओ मुझे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज टू से 200 लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं 200 लिखता हूँ। हाँ, अब मुझे बताना कितना आएगा, 200 लिखा है मैंने। सर इन दोनों का टोटल करो, इन दोनों का टोटल करो आप पहले। 70 और 80 कितना होगा? 150, और 200 उसमें से माइनस कर दो, 50, दैट्स ऑल। अब ये अगर समझा बेटा तो ये पूरा टेबल आपको सॉल्व करना है। 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जो बच्चे पहली बार अभी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बस ये ड्रॉ करना है, दैट्स ऑल। चैप्टर नंबर 4 के सवाल खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। दो ही है। बताओ फटाफट से आंसर क्या आएगा मुझे क्विकली बताओ। वेरी गुड। सूरज, गणेश, आदित्य, मयंक, हर्षाली। सर क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सी बात है। अब इन दोनों का टोटल 20 प्लस 45 65, इसको 100 में से हम लेस कर देंगे, तो सर यहाँ पे आंसर क्या आएगा बोलो जरा? 35 आ जाएगा। ठीक है सर, वेरी नाइस। चलो अब यहाँ पे क्या करना है सर, तीनों का टोटल करना है, जो यहाँ पे आ जाएगा 30 और 30 67, और ये 40। चलो फटाफट से करो, कितना आता है जरा बताओ। सर 5 और 7, 5 और 7 कितने हो गए मेरे? 12 बचेगा एक, 5 3 8 9 10 11, 112 आना चाहिए यहाँ पे। आ गया 112, बराबर है मालिक एवरीबॉडी? यस और नो? हाँ। चलो सर वैसे ही इधर बताओ कितना आएगा। 135 में से दोनों का टोटल लेस कर दो,
इन दोनों का टोटल कितना आता है सर? 95। 135 में से 95 माइनस कर दो, कितना आएगा इधर बोलो एवरीबॉडी। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। और ऐसे करो ना, मतलब जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, जिन्हें बहुत डर था, उनके लिए स्पेशल सेशन है बेटा। जिनको आ रहा है ऑलरेडी, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और इतने सेशन में उन्होंने टाइम नहीं डालना है। लेकिन हाँ, जिन्हें ऐसे था कि सर ये तो बहुत दिमाग का दही करता है, बस भाई वही बेसिक सी बात है। इन दोनों का टोटल आप करोगे तो 95 आएगा। 135 में से 95 लेस कर दो सर, बताओ कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आई थिंक सो 40 आ जाएगा वापस। बराबर है, ठीक है सर। चलो अब मुझे बताओ इधर क्या आएगा सर? वापस वही चीज करेंगे, 44 और 50, तो ये कितना हो जाएगा सर? 94। 154 में से 94 लेस कर देंगे सर, बताओ अब क्या आ जाएगा? ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे सर 10 15 में 60 आंसर आएगा, 60। दैट्स ऑल। इतना करोगे 2 मार्क्स मिलेंगे सर, इतना करने का 2 मार्क्स है, दैट्स ऑल। जो बच्चों को ये समझा ही नहीं था तो सर उनकी गलती नहीं है। थैंक यू बेटा फॉर सुपर चैट। ओके नाउ यहां पे ध्यान दो बेटा कि आप लोगों को अगर ये टेबल भरना अब तक नहीं आ रहा था तो सर बहुत आसान है। मतलब हमने वो देखा था कहां पे सर? मार्केट डिमांड में हॉरिजॉन्टल ये समेशन ऐसे होता है यहाँ पे, तो वहां पे ये चीज की थी, लेकिन आप भूल जाते हो बार बार, तो ये चीज मैंने बता दी आपको। और यहाँ पे क्या कहा है? मार्केट सप्लाई कर्व ड्रॉ करो ऊपर के शेड्यूल से और उसे एक्सप्लेन करो। कुछ नहीं सर, सेम चीज करनी है। वाई एक्सिस लो, एक्स एक्सिस लो, यहाँ पे प्राइस लिखो, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई। लेकिन आप कौन सा टेबल लोगे सप्लाइड में? सिर्फ ये वाला, अंदर की चीजों को देखना बिल्कुल नहीं है। आप लिख दो अकॉर्डिंगली 100, 120, 130, और फिर ऐसे भी कर्व ड्रॉ कर दिया ना सर तो भी चलेगा, सप्लाई का अपवर्ड। और क्या एक्सप्लेन करना है? देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, दैट्स ऑल। हो गया, तुम्हें 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, करने का नहीं। डन मालिक, एवरीबॉडी खत्म। चैप्टर नंबर 4 के भी क्वेश्चन हो गए डन। चैप्टर 5 तो आई होप आपने लेक्चर देख ही लिए होंगे मेरे, ठीक है। ये अपन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आपको मैं बताऊंगा परफेक्ट कंपटीशन में यूनिटरी क्या होता है करके, ठीक है। तो आज के लिए चैप्टर नंबर 3A 3B और 4 ये काफी था। ये बहुत सिंपल है वैसे, लेकिन घाई नहीं अपने को, है ना। ये लेक्चर नंबर 2 है। पैराग्राफ भी आता है सर, लेकिन अभी तो कोई सवाल आए नहीं ना, वो आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आए, ठीक है। तो चलो अभी आप अकाउंट पे पढ़िए, बाकी अपन कर लेंगे।